ब्रिटेन के संडरलैंड से शुरू हुआ हिंसा का दौर लिवरपूल तक पहुंच चुका है। उत्तरी ब्रिटेन के 15 शहर विरोध की ज्वाला में धधक रहे हैं। बेकाबू मुस्लिम शरणार्थी और दक्षिण पंथियों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारी दौड़ा दौड़ा कर पीटते नजर आए। आप किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं यही नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? बात करेंगे बरतानिया की रेड लिस्ट की। रेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करके पाकिस्तानियों के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज़म ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में किसी भी सूरत इस्लामोफोबिया एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि इस सिलसिले में ये जो इशू है इसे कॉम्बैट करने के लिए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर रहा हूँ। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से दो चार ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है। लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का, वो कहते हैं हम डरते नहीं है। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेड लिस्ट आप बना सकते हैं, वो बनानी चाहिए कि बरतानिया की अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी असद उमर ने बरतानिया के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठा दिया। असद उमर का ट्वीट पैगाम में कहना था ममालिक को अपने शहरियों की हिफाजत के लिए फैसले करने का इख्तियार है, लेकिन बरतानिया के फैसले एक जायज सवाल पैदा होता है। क्या किसी दूसरे मुआशरे में आते हैं, काफर के मुआशरे में आते हैं, तो आप देखते हैं यही नंगी औरतें, शराबे, जुए वगैरह वगैरह, LGBTQ करते हैं। आपकी ब्रेन वॉशिंग एज अ मुसलमान कुछ हो रही होती है तो आप इनसे नफरत करने लग जाते हैं। ये हमें नजर आता है, ये दावा सीन्स उनके मुंहों पे कहते हैं कि हम यहाँ पे शरीयत लाएंगे। ब्रिटेन का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है, अमेरिका का सोल्यूशन जो है वो इस्लाम में है। वो उनकी 90% आबादी नॉन मुस्लिम है, 80% आबादी यूके की जो है वो नॉन मुस्लिम है, 92% आबादी नॉन मुस्लिम है। उन्हें क्या लगे तुम्हारे इस्लाम से? तो ये खुद इस तरह की उंगलियां करते हैं, छिड़खानियां करते हैं और फिर बाद में अब इनको, जिस तरह मैं हमेशा से उर्दू की वीडियोस में कहता आया कि इंडिया में ये जितनी शरारतें करते हैं ये कभी नहीं जीत सकते उनसे, क्योंकि वो 80% है। लेकिन इनको जज्बा होता है ईमान का, वो कहते हैं हम डरते नहीं है। वो जब फिर वो अगले रिएक्ट करते हैं तब सबसे ज्यादा चीखें जो है ना वो इनकी नजर आती हैं। इसराइल में इन्होंने मारे उनके बंदे, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने हमास का साथ दिया। और जब उन्होंने पिटाई शुरू की रोने शुरू हो गए। इसको कहते हैं सेम स्टोरी डिफरेंट कंट्री, सेम पीपल डिफरेंट कंट्री, सेम रिजल्ट। उनके जो इनके इस्लामाइजेशन के जो ख्वाब हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड, हिजब तहरीर वगैरह के, ये दावा गैंडिस के, ये जितने भी लोग हैं ये सारे पहले प्रोवोक करते रहे हैं और अब उसका नतीजा जो है नजर आना शुरू हो गया। हमने देखा है कि वेस्ट यूरोप में, बाकी के यूरोप में राइट विंग की तरफ लोग आ रहे हैं। वहां पे हजारों मस्जिदें बनने दी ना, इन्हीं गोरों ने बनने दी ना। अब जब उनके मुंह पे हुतीज यूके के शिप के ऊपर हमला करते हैं तो ये कहते हैं हम हुतीज के साथ हैं। वो उनके मुल्क में रहते हो, तुम उनका खाते हो, उन्हीं को गालियां देते हो। तो फिर ये प्रेशर कुकर जो था ना ये फटना ही फटना था। अब बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ लोग उठेंगे। अमेरिका में इनकी सबसे ज्यादा पिटाई होनी है। अमेरिका में सिर्फ 2% मुसलमान है। वहां पे भी सिर्फ ये इन्होंने डियरबॉर्न मिशिगन वगैरह में, वहां पे इन्होंने, इनका वो मुस्लिम काउंसलर या मेयर बना, वहां पे इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी LGBTQ के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ। तो उसका रिएक्शन उधर भी आएगा। और अमरीकी गोरे पागल हैं, उनके पास बंदूकें भी हैं। अमरीकी गोरे ज्यादा पुरतशद्दुद है। इंग्लैंड के लोगों को इन्होंने दबा के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, लेकिन अब वो चीज नहीं रही इंग्लैंड में। तो और पूरे यूरोप में भी अभी आखिरी 12 महीनों में 2 बड़े दंगे किए हैं इन्होंने। फ्रांस में, जर्मनी में रेपों की अफगानियों ने और सीरियंस ने, इन 2 कौमों ने 40% जो गैंग रेप्स हुए उनकी औरतों के, वो इन्होंने किया। हालांकि 2% भी नहीं बनते पॉपुलेशन का, 1% है।
और वो भी पिछले 8-9 सालों में। तो भाई तुम इस तरह की हरकतें करोगे, यूके में ग्रूमिंग गैंग्स, 8% मुसलमानों की आबादी है, 4% बीच में से औरतें हैं, तो 4% मर्द नहीं, उसमें से भी तकरीबन 2% जो है बच्चे बुच्चे हैं, बच्चे या बूढ़े हैं, 2% मुसलमान। उन्होंने वहां के 35-40% बच्चियों को या ग्रूमिंग की है या उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की हैं। तो ये लावा उबल रहा था और ये उबलता रहेगा, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मुसलमान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि सच में ही ताकत है। जो सच है आपको नजर आ रहा है कि ये काम हो रहा है, तो फिर ये काम हो गई। अभी भी देर इतनी नहीं हुई, लेकिन ये बात नहीं आ रही है। जितने इस्लामिस्ट दावा गैंडेस और इन्होंने बांदर पकड़ा हुआ जॉर्ज गैलोवे, वो बस हमेशा इन्हीं में कीड़े निकालते हैं, अपने लोगों में कीड़े निकालता है वो। और मुसलमान जो है वो अपने लोगों को हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। वो जो 2 मैनचेस्टर के मुस्टंडे, जब वो पूरी वीडियो आई पता चल रहा है कि पुलिस आई है आपको पकड़ने, वो पुलिस जब पकड़ने आती है तो अपने हाथ पीछे करते हैं, पुलिस को मुक्के नहीं मारते। इन्होंने उस पुलिस वाली औरत की नाक तोड़ दी, वो नजर आ रही पूरी। और फिर जब बाद में उनको टेज किया, वो गिरा, फिर उसे ठुड्डा उसके मुंह पे मारा। वो ठुड्डा गलत है, कि एक्स्ट्रा ठुड्डा था, लेकिन जब किसी की भी जब कभी लड़ाई हुई हो ना, तो पता चलेगा कि लड़ाई में फिर इतना नहीं होता, आपको एड्रेनलिन चाहिए होता है, आपके अंदर जोश आया हुआ होता है उस वक्त। और खैर उसको उन्होंने उतार दिया। अच्छा मजे की बात है, उस पुलिस वाले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, इनको अभी तक चार्ज भी नहीं किया जिन्होंने ये पुलिस के ऊपर हाथ उठाया। तो बहरहाल ये इन्होंने कोई सबक सीखना सूखना नहीं है, इन्होंने इसी तरह की हरकतें करते रहना। और आप जिस तरह के, और फिर मतलब हमारे सारे काम जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये इसका जो अगर हम सारे का लुबे लुब आप देखें ना, तो वो ये होगा कि हमारे सारे काम पता है किस लिए होते हैं? अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश करने के लिए। हमारा मकसद एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको हल करना नहीं होता, उनको सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद ये होता है कि दुनिया हमें देखे कि हम क्या ज़बरदस्त कंट्री हैं, हम क्या ज़बरदस्त इंसान हैं, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और हम ही हैं जो वो दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, चाहे वो कनाडा में इस्लाम का मसला हो, चाहे वो रशिया में हो इस्लामोफोबिया, चाहे वो भारत में कोई मसला हो कश्मीरियों का, या वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का कोई मसला हो। पूरी दुनिया के मसाइल जो हैं वो हमने हल करने हैं। तो मैंने ये सब बातें पता किस लिए की हैं? क्योंकि मुझे इस चीज़ पर थोड़ा सा बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि एक दिन उनको वापस आना है। तो ये रहा कि अगर आप अपनी जो बरतानी लोग हैं वहाँ, उनको आपने बिल्कुल डिजर्ट कर दिया, उनको छोड़ दिया बिल्कुल। क्योंकि आप पेरू में जो बात हुई थी पहली वेव में हुई थी, तो हमने वहाँ पूरे फ्लाइट्स भेजी हैं वहाँ और उनको रिपैट्रिएट किया पहले जी, बिफोर पुटिंग द रेड लिस्ट ऑन। सो रेड का मकसद है कि आपने कम से कम अपनी अवाम जो है, बरतानी अवाम जो है, उसकी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी बरतानवी गवर्नमेंट होती है कि उसके हिसाब से आप करें। तो वो नहीं हो गया ये इस वक्त, ये मुश्किल है जी। अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं कि रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डालने का मकसद क्या हो सकता है? ये क्यों इम्तियाजी सलूक है? जैसे खालिद महमूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा केसेस दीगर ममालिक में, लेकिन वो ममालिक रेड लिस्ट के अंदर नहीं है। अच्छा, इसमें मतीन साहब एक बात समझने की ये है कि गुज़िश्ता 3-4 महीने से यहाँ पे हुकूमत की जानिब से एक एडवाइजरी है कि आपने ट्रैवल सिर्फ उस सूरत में करना है जब कोई हंगामी सूरत हो, इमरजेंसी बहुत जरूरी हो। बिल्कुल